मिल गई उनको। एक बकुली जा रही थी आकाश मार्ग से, तो उनके ऊपर बीटिया ने संन्यास कर दी। तो गुस्से में आकर के उसको देखे और भस्म होकर के जल के नीचे गिर गई। अब उन्होंने सोच लिया कि हमें तो पूरी सिद्धि मिल गई। तो गए एक पतिव्रता नारी के यहाँ, बड़ी पतिव्रता थी। बोले भिक्षाम दे, भिक्षा दो ब्राह्मण को। तब तक उसका पति खेतों में काम करके बेचारा आया, मेहनत करके। तो उसके, अब देखो, तो उसके मन में दो भाव आया। ब्राह्मण यानी एक जो है सन्यासी साधु महात्मा की सेवा करूं कि अपने पति की। बोले महाराज आप बैठिए, आसन दिया, बैठ जाइए। अब पति को देख रही हूँ पसीने से लथपथ हो रहा है। चारपाई पे बिछाई, पंखा झली, जल लाई, पैर धोई, उसके बाद जो है पानी पीने के लिए दिया, जल ग्रहण कराया। तब तक देर हो गई और फिर थाल सजाई, भिक्षा का लेके आई। बोले ब्राह्मण देवता आप भी लेना। कहा तो मेरा अपमान किया, इतनी देर बैठा करके अपनी पति की सेवा में लग गई। हे महाराज, पति की सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं होती है, कोई नहीं होती है? मैं वो बकुली नहीं हूँ कि जो आपने देखा वो जल के भस्म हो गई। तो उनके मन में आश्चर्य हुआ कि बकुली तो हमने जंगल में तपस्या के समय देखा था, इसको कैसे मालूम? बोले हमें पतिव्रता नारी हो, हमें सब कुछ मालूम हो गया आपके बारे में। समझ रहे हैं ना? तो इतनी बड़ी शक्ति होता है पतिव्रता नारी के अंदर। अगर एक बार निगाह उठा के देख लेना, रावण सीता जी को ले गया था, लेकिन उसको श्राप था कि पराई स्त्री को अगर तो जबरदस्ती स्पर्श करेगा ना तो जल के भस्म हो जाएगा। सीता जी उसके ऊपर देखती नहीं थी, एक तिनका ले लेती थी, उसका वोट कर लेती थी, कहीं हमारे देखने से भस्म न हो जाए। उसकी तो मृत्यु राम जी के हाथ से लिखी थी, तो सीता जी की, उसलिए उनको बचाना पड़ता था। ये पतिव्रता नारी का धर्म था। अगर बेटी के अंदर इसे वहम होगा ना तो पागलपना है, या पागलपना है। पति की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। तब इसकी एमए की पढ़ाई सब बेकार है। हम तो देखो दोनों बात बताता हूँ, दवा भी दुआ भी, समझ रहे हैं ना? तब इसकी सब पढ़ाई बेकार है। जो अपने पति को छोड़ करके अभी से सन कभी भगवान मिलेंगे ही नहीं। सुना, आप सुना भगवान